जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कलनी से रिलेटेड है। कल थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। इस जगह पे जो है अभी सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है, और कल वाला में अगर यहाँ चेक करोगे तो थीन स्फीयर था या होलो सेल था। तो आज सिर्फ यही है कि एक अच्छा इस तरह से मान लीजिए थोड़ा सा, आज भी एक स्फीयर है, लेकिन आज नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब है कि नॉन कंडक्टर है और इसके अंदर में पूरा चार्ज फैला हुआ, सरफेस पे नहीं, सरफेस पर भी है, ऐसा नहीं करे सरफेस पर नहीं, सरफेस के साथ साथ अंदर भी पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर भी है, अंदर भी है। अंदर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉलिड है और फिर नॉन कंडक्टर है। अगर कंडक्टर होता तो कहते कि चार्ज ऑन दी सरफेस चला जाएगा, पढ़ोगे कोरोना डिस्चार्जिंग, तब बताएंगे कि चार्ज बाहर चला जाए, लेकिन इसमें तो वो बात नहीं है। यहाँ चार्ज नॉन कंडक्टर है और भीतर में पूरा ठोस ठोस के एकदम भरल तो है। अब पहली बात है कि इससे बाहर की तरफ एक पॉइंट P रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा नंबर ऑन दी सरफेस रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट तो कलनी जैसन है, चाहे आउटसाइड निकालो या ऑन दी सरफेस निकालो, दोनों कलनी जैसन। जब इन साइड में आएंगे ना तो थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले हम ये मान के चलते हैं फर्स्ट पोजीशन कि एट पॉइंट P आउटसाइड दी स्फीयर, हम मान के चलते हैं कि P पॉइंट आउटसाइड है। तो टोटली पॉइंट कल वाला रिपीट होगा, जो था, जो डिस्क्रिप्शन में था कि सबसे पहले यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, सब टेढ़ कुबड़ हो गया होगा, आप सही से बना लीजिएगा। हमसे थोड़ा सा गलती बन गया, हम देख रहे हैं, ये गलती हो गया हमसे आप सही से बनाओगे। सबसे पहले तो मानेंगे कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R on which small q charges are distributed यूनिफॉर्मली। सबसे पहले तो पहला पार्ट यही होता है कि जो चार्ज है उसको हम कंसीडर किए। दूसरा पॉइंट है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या। तो एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट पॉइंट P इज आउटसाइड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। दूसरा पार्ट हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो अगर कैलकुलेट करना है तो थर्ड पार्ट होता है ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस in the form of a sphere with center O, with center O O सेंटर के साथ है। अब चार्ज कितना आता है भाई, चार्ज भी जरा, एक मिनट,
जो गॉसियन सरफेस माने उसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज कितना कैलकुलेट करेंगे, तो क्यों, पूरा तो उसके भीतर आ ही गया, तो अब आ ही गया है तो अप्लाई कर दो। गॉसियस लॉ अप्लाई गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते। क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, मतलब ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज़ वह ई एंड डी एस, अगर डी एस देखा जाए यहाँ पर इस जगह पर डी एस, तो डी एस भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। जैसे डी एस कहाँ हम चेक करते हैं, गॉसियन सरफेस पे, जैसे यहीं पे मान लो ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है और डी एस भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन या आर, हाँ अलोंग द सेम डायरेक्शन या इन सेम डायरेक्शन। देखो ये सभी सा हम कल भी हिंदी में समझा दिए थे, आज बोल देते हैं। माना कि एक अचालक गोला है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उस पर स्मॉल क्यू चार्ज पूरी तरह से एक समान रूप से फैला हुआ है। फिर पैराग्राफ चेंज करके माना कि एक पी बिंदु उस गोले से बाहर स्थित है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है या ज्ञात करना है। फिर उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर ओ माना जाएगा। चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के भीतर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। यहाँ बोल रहे हैं ई एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 0 डिग्री। हाँ तो आप ही कह सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई हो गया, डी एस हो गया और तो ऐसे भी 1 बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई देखो हर जगह एक जैसे हैं, तो ई को बाहर करो, क्लोज इंटीग्रल बचेगा कोची, सॉरी डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे फिर से बता दें कि डी एस क्या होता है। डी एस जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया, ऑफ द गॉसियन सरफेस। वो कल ही वाला बात आज भी रिपीट कर रहे, कुछ नया नहीं बता रहे। तो ये हो गया, इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम तो ये बताना ही भूल गए कि इसका रेडियस भले ही कैपिटल आर है, लेकिन जो गॉसियन सरफेस माने हैं उसका रेडियस तो लिखवे नहीं किए हैं। रेडियस यहाँ लिख देना चाहिए था ना कि रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर। जो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर, तो ये पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कल नहीं जैसा है यार, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर और गुने में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा इसको सेपरेट अगर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट को इधर और उधर लिख दिए क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ई वाला चीज़ तो कल ही बना है, जैसे कल था वैसे आज है, कुछ चेंज हुआ है इन्हें। दूसरा, अगर सरफेस पे भी आते हैं, मान लीजिए अगर सरफेस पे आ गए कि सरफेस पर निकालिए, तो इसको आउटसाइड वाला मान लो मिटा दिए, आउटसाइड वाला कहानी खत्म। ये तो खैर रहेगा ही, पीज आउटसाइड नहीं रहेगा, ऑन दिस सरफेस आ जाएगा। सब चीज़ सेम रहेगा, सब कुछ नहीं मिटेगा, ये सब सेम रहेगा, कहीं से कुछ भी नहीं हटेगा, जितना दिखाई दे रहा है सब चीज़ सेम रहेगा, कहीं कुछ भी नहीं। थोड़ा सा खाली चेंज होगा, वो ग्रीन कलर से देखोगे। इस जगह पे हम गॉसियन सरफेस बनाना चाह रहे हैं, तो सब चीज़ सेम है। कंसीडर ए नॉन कंडक्टर स्फीयर, ये सब सेम रहे। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, हाँ यहाँ पर लेट पी पॉइंट इज ऑन द
सरफेस ऑफ स्फेयर, चार्ज स्फेयर, यही से चेंज हुआ है। ये सब ठीक है। रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, बस। चार्ज इनक्लोज वही रहेगा, सब चीज़ सही रहेगा, एकदम सेम रहेगा, सब चीज़ उतरते जाएगा। सिर्फ यहाँ आते आते ना, क्योंकि अब तो जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसका रेडियस, मान के चलो कि उसका रेडियस स्मॉल आर है, लेकिन स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो सिर्फ यहीं पे चेंज होगा, कैपिटल आर हो जाएगा। मतलब इस जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह सकते हैं ऑन दी सरफेस। और ये वाला मैक्सिमम नहीं, अभी नहीं कह सकते। हाँ मैक्सिमम ही है सरफेस पर मैक्सिमम है। अब थर्ड पॉइंट इन साइड आते हैं, तो फिर से वही सब चीज़ चलेगा, ऐसा नहीं कि सब मिटेगा, सब वही रहेगा। डिस्क्रिप्शन चेंज सिर्फ ही होगा कि लेट पी पॉइंट ऑन दी सरफेस भी अब नहीं रहेगा अब मिट जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड ये भी मिटेगा थोड़ा सा, ये सब मिटेगा। और ये सभी सब मिटा देते हैं, ये सब तो चलेगा, ये सब चलेगा, इस सबको नहीं मिटाना है। देखिए P इज इनसाइड द स्फेयर। मान लो कहीं पे यहाँ P है, तो इस जगह पे गॉसियन सरफेस बनाएगी, डॉट 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 डॉट, इस तरह से गॉसियन सरफेस। ठीक है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर विद रेडियस ओ एंड सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉलर। स्मॉलर फिर से मानेंगे। चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर। कैसे? तो पहले ज़रा ये बताइए कि पूरे में कितना चार्ज फैलेगा, मतलब ऐसे कि 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें पूरे में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो ठीक है। ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना चार्ज है, तो इकाई क्षेत्रफल में कितना चार्ज होगा, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर। और हमको इकाई क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ये तो हो गया कि 1 मीटर स्क्वायर में, हमको सिर्फ इतने चाहिए, ये वाला गॉसियन, यहाँ लिखल चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, तो उसमें गुना कर देंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मैथ की चीज़ है, हो सकता है नहीं भी समझ में आवे, तो एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मैथ की बात है। 4 पाई आर स्क्वायर में पूरा चार्ज क्यू फैला हुआ है, तो पहले हम देखें कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज फैले, तो क्यू बटा 4 पाई स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर थोड़ा चाहिए, हमको सिर्फ इतना बताना है कि गॉसियन सरफेस के भीतर में कितना, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर इतना है तो गॉसियन में गुना कर दिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी चार्ज कितना हो गया, तो क्यू आर स्क्वायर और बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। तो सब चीज़ सेम रहेगा, जहाँ जहाँ क्यू चल रहा था ना, क्यू जो दिखाई दे रहा है, क्यू लास्ट में ही बदल देना, कोई ज़रूरी नहीं है ये अंतिम में आते आते चेंज कर दोगे। देखो सब चीज़ सेम रहेगा, कहीं बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं पे कुछ नहीं बदलने की ज़रूरत, सब चीज़ सही रहेगा, कहीं से कुछ भी नहीं चेंज करना होगा। यहाँ आते आते बदल दीजिएगा, ई को ई लिख देना, और जो डी एस है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एस हो जाएगा। ये डी एस कौन सा डी एस होता है, साफ साफ लिखल है, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू को अब बदल दो, क्यू अब बदल दो, कितना हो जाएगा, क्यू मतलब क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा चार्ज क्यू है, और जो गॉसियन सरफेस के भीतर चार्ज आएगा ना, उसको हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो चार्ज है, इसको मान के चलते हैं कि क्या है, क्यू डैश है। तो क्यू डैश का मतलब हो गया, देखो लिख देते हैं, क्यू डैश क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, और कितना है क्यू डैश, तो क्यू डैश हो गया, क्यू डैश किसके बराबर है, क्यू इंटू आर स्क्वायर और बटा में कैपिटल आर स्क्वायर। तो क्यू डैश के जगह पे इतना लिख दें, क्यू इंटू आर स्क्वायर और बटा में आर स्क्वायर। इससे कहीं लग रहा है कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया,
कुछ गलत तो नहीं कर दिए? हम क्षेत्रफल ले रहे हैं, क्षेत्रफल से थोड़ा मतलब होगा। जब गलती हो गया यार, दिस इज़ माय मिस्टेक। 1 मिनट यार, क्षेत्रफल थोड़ा लेना था, आयतन से मतलब रहेगा। गड़बड़ हो गया। इधर ज़रा ध्यान से, यहाँ संभल के लिखना था। 4/3 पाई आर क्यूब, गलती हो गया। आयतन से ना मतलब है। नीचे तक दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा। हमको तो ये सोचना था ना कि गोले के भीतर कितना चार्ज है। हम तो गलती से सरफेस एरिया लेने लगे, गोले के भीतर ने है, और गोले का भीतर तो आयतन होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू में क्यू चार्ज है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। डायरेक्ट समझा देते हैं ना। पहले तो क्यू, अब बटा में हो जाएगा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया इकाई आयतन में। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन में क्यू अगर चार्ज है तो इकाई आयतन में इतना होगा। हमको इकाई आयतन से कुछ ही मतलब है, हमको तो जो गॉसियन सरफेस ने उसका आयतन ने बताया, तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से पाई कैंसिल। हाँ मतलब अब सही हो गया, क्यू आर क्यूब बटा में आर क्यूब, मतलब ने यहाँ क्यूब हो जाएगा। तभी लग रहा था कि फिर घट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब और कैपिटल आर क्यूब। नहीं समझ में आया है तो उसका कारण मैथ है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको दोबारा क्या समझाएंगे। सब चीज़ तो सेम ही है। मेन यही समझना है कि पूरे गोले में कितना चार्ज है। पूरा गोला में अगर क्यू चार्ज है, पूरा आयतन में क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो भागा दे दो पूरे आयतन से। अब 1 मीटर क्यूब से हमको थोड़ा मतलब है, हमको तो इतने आयतन से मतलब है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है वो पता हो गया, तो इतने आयतन में कितना चार्ज है इसके आयतन से गुना कर दिए। और नहीं समझ में आ रहा तो मैथ का प्रॉब्लम होगा। खैर यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यूब है तो कट गया, एगो तो बचेगा। ई बराबर कितना हो गया, ई इक्वल टू हो गया, हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट छूटिए गया, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, तो ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई, साथ ही साथ बोलो ना एप्सिलॉन नॉट बच गया कौची इधर, तो क्यू इंटू स्मॉल आर और बटा में कैपिटल आर क्यू। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, जो क्यू इंटू स्मॉल आर और कैपिटल आर तो हो गया चार्ज्ड स्फीयर का रेडियस, आई हो गया जो अंदर में हम लिए हैं, कितना दूरी पे हम निकालना चाहते हैं उसका रेडियस, सेंटर से कितना दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। अब तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। इतना बड़ा बोर्ड हो गया फिर भी दिक्कत होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। ये जो लिखे थे ना, ये लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उन्हें क्यू आर और बटा में आर क्यू लिखे थे, इतना था। अब ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। चलो इन सब चीज़ों को मिटाते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। अच्छा एक चीज़ और था इसमें, एक चीज़ और बच गया, एक कंडीशन और बच गया, ठीक है। जैसे ई बराबर तो निकल गया, जो भी निकला, ई इक्वल टू मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर, स्क्वायर आता होगा जो भी आता होगा। अगर कह दें, एक और पॉइंट बच गया, अगर कह दें कि एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अरे तो सेंटर पे अगर फाइंड करोगे
तो सेंटर पे आप अगर फाइंड कीजिएगा तो सेंटर पे जैसे ही गॉसियन सरफेस बनाओगे, अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वहाँ से भी चार्ज तो नहीं के बराबर होगा, जीरो होगा। चार्ज तो जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा और चार्ज ही जीरो नहीं होगा। जैसे वो वाला फार्मूला देखिए, यही वाला देखो ना भाई, इनक्लोज क्या लिखे हैं, Q इंटू आर बटा में कैपिटल आर क्यू। अगर सेंटर पे हो गया, इफ़ P इज़ एट द सेंटर, तो जाहिर सी बात है कि R का मान कितना हो जाएगा, जीरो। R छोटा, और जैसे ही R जीरो हो जाएगा, इसको जीरो रख देंगे, R जीरो, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये बताना ही भूल गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए क्या करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ऐसे हम जानते हैं कि ग्राफ में सब बोर हो जाता है, हमको मालूम है। ग्राफ का नाम सुनते हैं बुतरुक दिमाग खराब, और फिर ठक ग्राफ को अच्छी बनाएंगे। देखो ये सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R हो गया, और आगे अगर बढ़ते हैं तो इधर की तरफ स्मॉल r हो गया जो बढ़ेगा। इधर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे ही सेंटर पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो। जैसे जैसे R बढ़ेगा, जैसे R बढ़ेगा मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये तो गोले का रेडियस है। अब गोले के रेडियस मतलब गोले के भीतर भी अगर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ते जाता है। और यहाँ जो बढ़ते जाता है, जैसे ये वाला तो देखो कांस्टेंट है, इसमें ज़रा ध्यान दो, गोले के भीतर चाहे वो जिस देखो ना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, R क्यूब भी कांस्टेंट। जैसे गोले का जो हम गोला ले लिए हैं उसका रेडियस तो फिक्स है, बढ़ाना घटाना किसको है, गॉसियन सरफेस को। कभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, तो हम इसको घटा बढ़ा सकते थे। इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, स्मॉल r के। मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और यहाँ आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम। फिर जैसे ही स्फीयर से बाहर गए, ये वाला कहेंगे कि ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर है। जैसे ही स्फीयर से बाहर जाएंगे फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटने लगेगा। और ये जो घटेगा ना, अगर फार्मूला देखोगे तो उसमें फार्मूला लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, मतलब इस तरह से 1/R स्क्वायर के हिसाब से। कैसे आपको कैसे पता चल गया, देखो यार, बाहर वाला जो फार्मूला है वो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है Q भी कांस्टेंट है, R स्क्वायर, तो ई कांस्टेंटे है, तो डिपेंड सिर्फ किस पे कर रहा है, बटा R स्क्वायर, इसलिए ऐसा रिलेशन है। इधर वाला अगर फॉर्मूला देखोगे अंदर वाला, तो अंदर वाला तेजों पे लिखल है, अंदर वाला लिखल है E इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q स्मॉल r कैपिटल R क्यू। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल R क्यू कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे रहा, स्मॉल r पर। तो अंदर इस तरह का रिलेशन रहेगा, बाहर जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे R बड़ा होते जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर नीचे है। तो जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटते जाता है। और हो सकता है कि आज लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो उसका कारण फिजिक्स नहीं है कि आपको फिजिक्स के कारण नहीं समझ में आया। जो मैथ वाले विद्यार्थी हैं या जिनका मैथ अच्छा है उसको समझ में आ गया होगा, जो मैथ वाले नहीं हैं या फिर मैथ उतना ध्यान से नहीं पढ़ते, तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। तो दोबारा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा बहुत किताब के सहारे लीजिए, या फिर ऑनलाइन है किसी और का देख लीजिएगा, लेकिन देख ज़रूर लीजिएगा, समझ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज मान के क्या चलिए, आज पक्का है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गए। NCERT के हिसाब से अगर कहा जाए तो फर्स्ट चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म, फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आज हो गया ख़त्म। अच्छा खासा लगता है कि 48, 49 या 50 क्लास हम ले चुके, तब जाके ख़त्म हुआ।
अब हम लोग कल तो नहीं, कल तो आपको क्लास नहीं मिल पाएगा, कल के बाद परसों से एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग। परसों जो नया चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कल भर तो नहीं, कल क्लास नहीं ले पाएंगे, फिर परसों आपको मिलते हैं सेम टाइम पे 7 बजे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए धन्यवाद।